अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइड प्लेटेड कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए देखो, ये मैंने 4 फोल्ड, यहाँ पे देखो जॉइन है, इसकी भी जॉइन है। ये मैंने 4th फोल्ड इस तरह से सेटअप कर ली हूँ। इस तरह से यहाँ पे हम पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। ये मैं 7 इंच ले रही हूँ, यहाँ से भी मैं 7 इंच ही लूँगी और यहाँ से भी 7 इंच। ये मेरे 7 इंच का एक बॉक्स बन गया है इस तरह से। ये चेस्ट की, आपका जितना चेस्ट है उसी अकॉर्डिंग से लेंगे। ये मेरा 9 है तो मैं 9 इंच ली हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। यहाँ से हम 15 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से, और हमारी कमर की लंबाई जितनी है उस हिसाब से लगाएंगे। ये मेरा 8 इंच पे आता है तो मैं 8 इंच प्लस 2 इंच। यहाँ से हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा जो यहाँ का है ये प्लेटेड्स आएंगे। ये आपको जितना इंच फ्रॉक चाहिए, जितनी लेंथ थी उस हिसाब से रखेंगे। मुझे 42 इंच चाहिए तो मैंने 42 इंच पे निशान लगा के रखी हूँ। अपना ये फैब्रिक रखी हूँ। ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे हम डार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 4.5 इंच पे नीचे तक मार्क लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये आर्म होल का हम शेप देंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। अब जो हम निशान लगाए उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से ये, और यहाँ तक पूरी नीचे तक लेके जाएंगे। ये देखो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी हूँ। ये हमारा फालतू कपड़ा है। ये देखिए, ये हमारा 4 पीस ये निकला और ये 4 पीस ये है। ये एक पीस हम इसका लेंगे इस तरह से, और एक पीस इसका लेंगे हम, और इसके जितने प्लेटेड्स हैं इसमें लगाएंगे। सेम बाकी जो ये 3 पीस है और ये पीस, इसे भी इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से प्लेटेड्स लगाएंगे। मैंने ये देखो ये तीनों पीसेस में लगाई हूँ। अब एक मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह लगाना है। ये देखो, ये हमारा फैब्रिक है, ये सीधा है और ये भी सीधा है, तो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, और जो हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। देखो स्टिचिंग हो गई। अब ये जो है यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारे सारे प्लेटेट्स लग गए। ये देखो इस तरह से हमारे सारे प्लेटेट्स लग गए हैं। ये जो हम 2 पीस लेंगे और ये जो हमने 20 से कटिंग किए थे उसे इस तरह से लेंगे। सीधे पे सीधा उल्टा देखेंगे। ये देखो ये उल्टे साइड का है तो हम इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से। ये देखें, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसके दामन तक पूरी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ। ये देखिए, ये बैक है हमारा, तो इस तरह इसे फोल्ड करके हम नेक बनाएंगे सबसे पहले। तो हम, ये बैक है तो हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से मुझे ज़्यादा नेक पसंद नहीं है, ज़्यादा डीप, इसलिए मैं ये इसकी लंबाई 2.5 इंच ही लेती हूँ और डीप मैं 5.5 इंच लूँगी।
ये हमारी नेक कटिंग हो गई है बैक। अब हम इसे सबसे पहले रेडी करेंगे। ये देखो मैंने बैक नेक रेडी कर ली हूँ। फ्रंट नेक हम जॉइन करने से पहले ये इस तरह का मैंने लेस लगा दी हूँ। ये ऑप्शन है, आपके पास है तो लगाएं वरना रहने दें। अब ये देखो जो हमने हमारे पास तो दूसरा पीस है, हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे जिस तरह से हमने बाकी सबको अटैच किया है। ये देखिए इस तरह से लेके यहाँ पे पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो आगे मैं इस तरह का लेस लगाई हूँ और जो ये यहाँ पे मैंने जॉइन की थी यहाँ पे भी मैंने ये लेस कर दी हूँ। ये देखो इस तरह से इसका ये लुक आया है। ये देखिए ये ऑप्शन है, आपके पास अगर है लेस तो यूज़ करें वरना स्किप कर दे। अब हम इसका स्लीव्स बनाएंगे। ये देखो मैंने एक पीस ली हूँ इस तरह से। ये देखो ये 4 पीस है क्योंकि मुझे आस्तीन पे जॉइन चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये 4 पीसेस रखी हूँ इधर से। इसकी फुल लेंथ में ले रही हूँ 17 इंच और यहाँ से ये मैं ली हूँ 9 इंच। यहाँ से मैं 2.5 इंच डीप करूँगी और यहाँ पे यहाँ जो है यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहाँ से इस तरह से मैं हल्का सा शेप दूंगी। ये यहाँ पे हमारा जॉइन है इसलिए शेप मैं यहाँ से दे रही हूँ। गोलाई 5 इंच है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ से इसे मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग हो गई। ये देखें ये 4 पीसेस हैं। ये देखिए इस तरह से 2 एक और 2 एक। सबसे पहले हम इसे सीधा उल्टा देखेंगे, उसके बाद ये जो सीधा है इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स के चारों पार्ट्स रेडी करेंगे सिलकर। आस्तीन में मैं इस तरह की मोतियाँ लगाई हूँ। मेरे पास छोटे थे तो इसलिए मैंने 3 इसमें की हूँ। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप एक एक भी इसमें इस तरह कर सकते हैं। ये देखो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लगाना है। ये देखो ये हमारी आस्तीन है इस तरह। ये देखिए ये मैंने सुई धागा ले ली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक लॉक लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से रखे हैं और दूसरा भी हम इसी तरह से रख लेंगे। ये देखिए मैं 1.5 इंच का गैप ले रही हूँ। ये देखो एक निशान यहाँ पे, इस 1.5 इंच पे मुझे इतना गैप चाहिए। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो ये आप पे डिपेंड है। इस तरह मैं पूरा यहाँ से निशान लगा दूँगी। ये देखो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे एक लॉक लगा ली हूँ। मैं ये मोतियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं 3 इसके अंदर रख रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह मैंने इसे नोक पे की हूँ सेम इसी तरह मैं यहाँ भी इसको इस तरह नोक पे ही इस तरह से करूँगी। ये देखें और यहाँ पे एक लॉक लगा दूँगी। एक और हम इसे और मज़बूत करेंगे तो एक और इस तरह से ये लॉक लगा दिए। अब इसे हम धागा इसके तोड़ेंगे नहीं, इसके अंदर से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाए हैं इस तरह पे यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह देखें। उसके बाद यहाँ पे लॉक लगा देंगे। फिर मोतियाँ इस तरह से 3 इसके अंदर ऐसा करेंगे। फिर ये जो हमने निशान लगाए हैं इधर से इस तरह से निकालेंगे। ये देखें इस तरह से और यहाँ पे भी लॉक लगा देंगे। इसी तरीके से हम पूरी मोती लगाएंगे।
इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन मोती लगा के रेडी हो गई है। अब जो हमारा ये जो हमारा फ्रॉक है इस तरह, अब हम एक आस्तीन यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये यहाँ अटैच करेंगे और दूसरी आस्तीन हम इस तरह से रखेंगे। ये देखें सीधे पे सीधा इस तरह से, यहाँ थोड़ा सा गैप देकर फिर हम इस तरह से इसके स्टिचिंग करेंगे। पहले हम ये करके रेडी करेंगे। ये देखो मैंने आस्तीन अटैच कर दी हूँ। आस्तीन मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने ये लेस यहाँ इस्तेमाल कर दी हूँ। ये देखें ये हमारा जो निशान है यहाँ पे भी मैं लेस अटैच करूँगी। मुझे यहाँ पे डोरी लगाना है, जहाँ पे मैंने ये प्लेट्स लगाई हूँ तो मैं ये डोरी का भी इस्तेमाल यहीं पे करूँगी। आप देखना किस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। ये देखो ये मैंने 2 डोरी ले ली हूँ इस तरह से, काफ़ी लंबी है। एक मैं छोटा और एक मैं बड़ा करूँगी इस तरह से। देखें एक इस तरह से इतना ऊपर है, एक इस तरह से नीचे। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे रखूँगी। सेम उसी प्रोसेस से ये भी करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, उसे यहाँ पे रखेंगे। और ये जो लेस है ये इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके इसकी यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। किस तरह से अटैच करेंगे, ये देखो ये मैं लेस इस तरह से रख रही हूँ, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई। ये जो हमारी डोरी है वो हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और सेम उसी पे ही हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से बराबर इसकी स्टिचिंग करेंगे ऐसे। ये देखिए इसे भी, ये देखिए ये जिस तरह से आया सेम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी ये डोरी यहाँ पे ये अटैच हो गई है। अब सबसे पहले हम इसे फिटिंग की पूरी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम पूरी स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड पहले हम स्टिचिंग करेंगे, बाद में हम फूल बनाएंगे। हमारी फिटिंग हो गई, अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा ये लुक आया। अब हम ये नीचे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर लटकन फिर बनाएंगे। देखो इस तरह का मैं इसमें ये डिज़ाइन देखो रखी हूँ। इसके लिए मैंने ये देखो 4 इंच का मैंने एक पीस ली हूँ, इस तरह से रखी हूँ। इस तरह पे इस तरह से इस नोक पे मैंने ये रखी हूँ। इसे फोल्ड करने के बाद नोक के पास दूसरा और ये नोक वाला ले जाके इस तरह पे रख कर और यहाँ से लेकर यहाँ सिधाई में इसकी स्टिचिंग करेंगे। बंद कर। इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया। ये उसकी आस्तीन है, ये उस जो हमने डोरी लगाए ये वो हिस्सा है, ये इसका नेक है, ये इसका घेर है।